Hello everyone. We are going to learn tense. Okay, let me speak हिंदी. चलिए प्रिय विद्यार्थी, आज हम लोग गो थ्रू करेंगे टेंस को. ठीक है. टेंस का डेफिनेशन मेरे द्वारा बताया जाएगा. ये बुक में मेंशन है डेफिनेशन. ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे. अब आइटर्न गो थ्रू करते चलेंगे. ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं. चलिए विद्यार्थी, हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं. देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, परिभाषा. ठीक है. द वर्ड टेंस स्टैंड फॉर अ वर्ब फ्रॉम सीरीज ऑफ verbs used to express a time relation. Tense may indicate whether an activity or state. It is something independent of language. Time is divided into present, past and future. Tense is related with the verb of sentence. Is time is called tense. Okay dear students. और चलिए हम लोग अब डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ एग्जांपल दिया गया है मेरे द्वारा. मिस्टर अभिजीत रॉय गोज़ टू कॉलेज प्रथम है. द्वितीय देखा जाए तो मिस्टर अभिजीत रॉय वेंट टू कॉलेज. और थर्ड तृतीय आपका मिस्टर अभिजीत रॉय विल गो टू कॉलेज. ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको हम डिफाइन करें. जैसे देखिए इसमें कॉलेज, इसमें भी कॉलेज, इसमें भी कॉलेज. तीनों वाक्य में सेंटेंस में सेम कॉलेज है. इसमें भी टू है. ओके डियर स्टूडेंट, इसमें भी मिस्टर है, इसमें भी अभिजीत है. तीनों वाक्य में क्या है, रॉय भी सेम है. लेकिन क्या बदल गया, वर्ब बदल गया. गोज़, वेंट और विल. और वर्ब के बदलने से ही टेंस बदल जाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं. देखा जाए अब यहाँ पे दिया गया है काइंड्स ऑफ टेंस. काइंड्स ऑफ टेंस. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन दिया गया है. व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब रिफर्स टू द प्रेजेंट टाइम, द वर्ब इज सेड टू बी प्रेजेंट टेंस. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है आपका पास्ट टेंस. व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब रिफर्स टू द पास्ट टाइम, द वर्ब इज सेड टू बी अ पास्ट टेंस. ये पास्ट का डेफिनेशन हो गया. अब हम देखेंगे नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस. व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब रिफर्स टू द फ्यूचर टाइम, द वर्ब इज सेड टू बी अ फ्यूचर टेंस. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का ये डेफिनेशन इसमें बता दिया गया मेरे द्वारा. ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग गो थ्रू करेंगे काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. ओके डियर स्टूडेंट्स, पहला देखिए सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट को एक और यहाँ पे नेम मेंशन टाइप से छोड़ दिए हैं. सिंपल प्रेजेंट को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है. ठीक है विद्यार्थी, आपने कॉपी में बगल में राइट कर लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा गया है. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड नंबर में दिया गया है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस. इसका तीन नाम है. ऐसे ज़्यादा फेमस ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस को हम जानते हैं. आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. ठीक है, नॉलेज के लिए हमको तीनों को नाम जानना अति आवश्यक है. ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोई एग्जामिनर ही चाहे कोई व्यक्ति पूछे चलो बताओ प्रेजेंट इम्परफेक्ट का स्ट्रक्चर बताएं, आपने याद किया है प्रेजेंट कंटिन्यूस, कोई पूछते प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तो दिक्कत है. नाम याद रहेगा, स्ट्रक्चर याद है, लेकिन मालूम नहीं नेम किसका. दो नेम और है, इसलिए दोनों प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस. ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ थर्ड नंबर देखा जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. चलिए फिर हम लोग चौथा नंबर देखेंगे, फोर नंबर को. चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए फोर नंबर आपको यहाँ दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसी में हम प्रेजेंट को हटाकर पास्ट डाल देंगे तो पास्ट का बन जाएगा चार डेफिनेशन. फिर पास्ट को हटा देंगे, फ्यूचर डाल देंगे तो ये फ्यूचर का बन जाएगा. ठीक है, अब चलिए डियर स्टूडेंट्स, सेंस नंबर फर्स्ट VVI टॉपिक है. VVI क्यों भी बोल सकते हैं. देखिए हम दिया गया है ऐसा हिंदी का गा गेला सेंटेंस जिसके पढ़ने से किसी क्रिया के प्लान, प्रोग्राम, डेट, टाइम की निश्चितता का बोध हो, तो ऐसी हालत में गा गेला सेंटेंस सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको हम समझाते हैं आपको. ऐसा हिंदी का गा गेला सेंटेंस जिसके पढ़ने से किसी क्रिया के प्लान, प्रोग्राम की निश्चितता का बोध हो, तो ऐसी हालत में गा गेला सेंटेंस सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है. देखिए इस सेंटेंस इसके एग्जाम्पल को हम कैसे समझाते हैं. जैसे राम कॉलेज जाएगा, राम कॉलेज जाएगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसके एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं. सेंस नंबर फर्स्ट को VVI क्यू टॉपिक है. ठीक है, जैसे देखिए नॉर्मल जितना भी सेंटेंस है, तो गा गे लग रहा था, आदमी नॉर्मल पढ़ता है तो फ्यूचर का पकड़ लेता है. मैं जाऊँगा, ठीक है, तो आई साल गो. वो जाएगा, ही विल गो. और उसमें अवश्य जोड़ देते हैं, जहाँ साल लगता है वहाँ विल, जहाँ विल लगता है वहाँ साल कर देते हैं. लेकिन याद रखिए प्रिय विद्यार्थी, मेरी बातों पर ध्यान देंगे एवरीवन. चलिए विद्यार्थी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं. जैसे राम कल आएगा, ठीक है, तो राम विल कम टुमारो.
लेकिन प्रिय विद्यार्थी मेंशन कर दे राम कल 8 बजे आएगा, ठीक है, राम कल 8 बजे आएगा, लेकिन राम कल 8 बजे आएगा तो इसमें टाइम फिक्स हो गया, ठीक है ना। तो गा गिला सेंटेंस में राम कल 8 बजे आएगा तो राम विल कम नहीं, राम कम्स एट 8 AM टुमारो। ओके डियर स्टूडेंट्स, गा गिला सेंटेंस नॉर्मल मैं जाऊँगा, मैं खेलूँगा, मैं कूदूँगा, सब बनेगा फ्यूचर में, लेकिन सदा सदा याद रखिए प्रिय विद्यार्थी, गा गिला सेंटेंस में टाइम फिक्स कर दे, डेट फिक्स कर दे तो उसे हम सदा सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। चलिए इसको और बेहतर तरीके से हम एग्जाम्पल राइट करके कॉपी पर एग्जाम्पल को हम आपको और बेहतर तरीके से समझाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दें, कॉपी पर उसको राइट करते हैं। चलिए प्रिय विद्यार्थी एग्जाम्पल में राइट कर रहा हूँ, उसको देखिएगा। देखिए प्रिय विद्यार्थी, यहाँ 2 क्वेश्चन लिखा गया मेरे द्वारा, देखिएगा, राम कल आएगा। ओके विद्यार्थी, दूसरा एग्जाम्पल, राम कल 8 बजे आएगा। चलिए देखिए समझते हैं। तो इस सेंटेंस जो वाक्य लिखा गया था राम कल आएगा, तो देखिएगा बनेगा राम कल आएगा तो राम विल कम टुमारो। चलिए कर्सिव हम लिखते हैं, हटा के लिखते हैं, दिक्कत जिसको कर्सिव समझने दिक्कत नहीं, ठीक है, ये वाक्य सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रिय विद्यार्थी जब टाइम फिक्स कर दे, देखिए टाइम फिक्स किया, गा गई टाइम फिक्स कर दे, तो इस सेंटेंस को याद रखिएगा, सदा सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाया जाएगा, ठीक है प्रिय विद्यार्थी। गा गया सेंटेंस को नॉर्मल सेंटेंस पूछेगा तो उसमें आराम से हम फ्यूचर में बना देंगे, साल बिल लग जाएगा, V1 लगेगा, उसको बना देना। लेकिन गा गेला वाक्य में टाइम फिक्स कर दे, क्या फिक्स कर दे, टाइम, तो उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए सेंटेंस को मैं बना रहा हूँ, राम विल नहीं सॉरी, राम कम्स एट 8, कल शाम 8 बजे, शाम डाल देते हैं यहाँ पे, ओके प्रिय विद्यार्थी। तो राम कम्स एट 8 PM टुमारो। ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसे बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया समझ में प्रिय विद्यार्थी। राम कम्स एट 8 AM टुमारो, तो याद रखिए प्रिय विद्यार्थी, गा गिला सेंटेंस में जब टाइम फिक्स कर दे, डेट फिक्स कर दे, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। बस इसको याद रखिए, VVI क्यों, इसको याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल से आपको फिर हम समझा रहे हैं, सुनेंगे। जैसे आपको लिख देगा, जैसे कोई विद्यार्थी मेरे यहाँ ही इंक्वायरी के लिए एडमिशन के लिए आया है, तो हम बोले कि अगला बैच कब स्टार्ट होगा। अगला बैच 18 अप्रैल 2025 को स्टार्ट होगा। तो उन्हें नोटिस बोर्ड पे आके लीजिएगा, नंबर मेंशन करा दीजिए, उस पर मैसेज चला जाएगा। बच्चा विद्यार्थी आके देखा नोटिस बोर्ड, तो नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ था नेक्स्ट बैच, अगला बैच 18 अप्रैल को स्टार्ट होगा। गा का सेंस है विद्यार्थी, और जो विद्यार्थी जानकार नहीं होगा वो बना देगा नेक्स्ट बैच विल स्टार्ट, ठीक है ना, ऑन 18 अप्रैल 2025। लेकिन ये गलत है, सेंटेंस बनेगा नेक्स्ट बैच स्टार्ट्स, ऐसा लगेगा, नेक्स्ट बैच स्टार्ट्स ऑन 18 अप्रैल 2025 एट 2 PM, एडमिशन इज गोइंग ऑन। अगला बैच 18 अप्रैल 2025 को 2 बजे से स्टार्ट होगा। ओके डियर स्टूडेंट, देखें मैथमेटिक्स टीचर होंगे और किसी सब्जेक्ट के टीचर होंगे तो उनको पूछिएगा तो ऐसा क्यों लिखा सकता है, ऐसा ही लिखा जाता है। लेकिन ग्रामर के अनुसार याद रखिएगा, गा गिरा सेंटेंस में टाइम फिक्स कर दे, क्या फिक्स कर दे, टाइम, तो उसे हम सदा सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, डेट और टाइम फिक्स कर दे। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं इसको बात को, ठीक है। चलिए इस पर हम आगे सेंस नंबर 2 को देखते हैं। चलिए प्रिय विद्यार्थी, अब सेंस नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। सेंस नंबर 2 में लिखा गया है, 2 में कोई भी कमेंट्री इत्यादि सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी जाती है। ओके प्रिय विद्यार्थी, चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल से आपको कॉपी में मेंशन करके समझाते हैं। चलिए प्रिय विद्यार्थी देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। ये मान लीजिए फील्ड है, ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको फील्ड मान लीजिए स्ट्राइकर, और यहाँ आपका हो गया नॉन स्ट्राइकर, ठीक है। चलिए मान लीजिए फील्ड है, हाजीपुर का फेमस फील्ड है आयरन फील्ड, ठीक है। तो ये फील्ड दिया गया, फील्ड के अंदर खिलाड़ी को द्वारा कोई भी हरकत होगा तो खिलाड़ी का, तो उसको LPW आउट हो जाए, उसको पेट में दर्द हो जाए, कुछ भी स्ट्राइक चेंज करने के दौरान आउट हो जाए, ठीक है, कुछ भी हरकत होगा, कमेंटेटर सदा इसको बनाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कमेंट्री करेगा, बनाएगा नहीं सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कमेंट्री करेगा।
कमेंटेटर किस टेंस में कमेंट्री करेगा? सदा प्रेजेंट इंडिफिडेंस में। देखते हो क्रिकेट आप लोग खेलते होंगे, तो क्रिकेट कभी कभी देखते हो कैमरा मैन कुछ सेकंड के लिए ऑडियंस की तरफ यानी श्रोता की तरफ ले जाता है, तो उसमें देखता है कैमरा, तो उसमें कोई लोटा थरिया गिलास यानी भिन्न तरह के हाथों हिलाना शुरू कर देता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको बस कुछ करना, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो फील्ड देख रहे हैं, अरे हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं तो दायरा बनाते कि नहीं बनाते हैं? 5 रुपये का 10 रुपये का क्रिकेट खेलते हैं, पीढ़िया खड़ा कर दी, विकेट बना दिए, ना तो लोटा खड़ा कर दिए, देखिए लोटा पार चौका, छक्का, ना तो खूटा पार। क्रिकेट सब लोग खेला, जो खेलते होंगे उनको जानकारी होगा, ठीक है, ना तो बाउंड्री पार, छक्का, ना तो चौका, ठीक है। आज़ाद बेमानी वानी किया तो लोटा में लात मार के लोटा के ललटा दिया, बेमानी कर ले, ना खेलो, ठीक है। तो यानी सदा सदा प्रिय विद्यार्थी याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये जो फील्ड के अंदर कमेंट्री जो भी कमेंट्री करेगा, तो सदा सदा कमेंट्री प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी जाती है। ओके प्रिय विद्यार्थी, फील्ड के जैसे बाहर आएगा कर सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपसे पूछेगा कमेंट्री किस टेंस में दी जाती है, तो आप कह सकते हैं ये कमेंट्री सदा सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी जाती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे फिर हम सेंस नंबर 3 को देखते हैं। चलिए देखिए, सेंस नंबर 3 में यहाँ दिया गया है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया जाता है। जैसे सूरज पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है, सही है? नहीं, गलत है। सदा सदा जो भी आपका उम्र 20 साल, 15 साल, 28 साल, 30 साल होगा, सदा सदा सूरज को देखे होंगे आप पूर्व से उगते हुए, पश्चिम में उगते हुए, ठीक है। कभी ऐसा दिन देखें कि सूरज पश्चिम उगते हुए? कभी नहीं। इसलिए याद रखिए प्रिय विद्यार्थी, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये इसकी हिंदी होती है त्रिकाल सत्य, जो कभी बदला ना जा सके। सूरज सदा पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है, ऐसे कोई बदल सकता है? नहीं। इसको आप लिखिएगा चाहे बोलिएगा, तो सदा सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यह वाक्य बनेगा। ओके प्रिय विद्यार्थी, सन अराइजेज इन ईस्ट, यानी प्रेजेंट टेंस, दूसरा टेंस में ये नहीं बनेगा, बनाइएगा वो सेंटेंस पूरी तरह से आपका पूर्ण रूपेण गलत हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट है आपका सेंस नंबर 4। देखिए यहाँ दिया गया, कोई भी डेली रूटीन सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। चलिए प्रिय विद्यार्थी देखिएगा, सेंस नंबर 4 में कोई भी डेली रूटीन सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। डेली रूटीन कहने का मतलब डियर स्टूडेंट्स दिनचर्या, यानी डेली काम सुबह से उठकर, आप लोग का दिनचर्या होगा, मेरा कुछ और है, सब लोग का अलग भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो सुबह से उठकर जो नाइट तक बेड तक आप जाते हैं, सोने तक जाते हैं, जो डेली कार्य करना है उसी को दिनचर्या कहते हैं, डेली रूटीन। उसको आप लिखेंगे या बोलेंगे तो सदा सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके प्रिय विद्यार्थी, वो सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा किसी टेंस में लिखते हैं आप तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, बस यही याद रखना है। चलिए अब यहाँ देखिएगा, ली ने सचिन को बॉल दिया, सचिन ने इसे 6 रन के लिए हिट कर दिया। जो फील्ड वाला आपको उदाहरण दिए थे वही है। तो दिया, ये देखिए यहाँ पे या का सेंस आ रहा है यहाँ या, और यहाँ भी देखिएगा या आ रहा है, दिया। तो ये ली सचिन को बॉल दिया या देता था और सचिन 6 रन के लिए हिट करता था या किया। तो ये सेंटेंस हमारा अभी वर्तमान में अभी जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है आपको, ये पास्ट में है। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये पास्ट में नहीं बनेगा। हम क्या बताएं, फील्ड में समझाते ना जी, तुरंत आपको हम समझाते। देखिए इसमें यहाँ बताएं आपको, फील्ड के अंदर खिलाड़ियों के द्वारा कोई भी हरकत होगा तो फील्ड के अंदर ही ना खेलेगा जी, ली। ओके प्रिय विद्यार्थी, तो ली ने सचिन को बॉल दिया और सचिन के ने 6 रन के हिट कर दिया। ये कोई भी वाक्य किसी भी सेंटेंस में जा रहा है, टेंस में जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सदा सदा इसको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस टेंस में बनाना है प्रिय विद्यार्थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो बनेगा, ली ने सचिन को बॉल दिया, सचिन ने इसे 6 रन के लिए हिट कर दिया। चलिए सेंटेंस को मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो बनेगा, ली ने सचिन को बॉल दिया, तो बॉल देने के लिए हम लोग डिलीवर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में है लेकिन प्रेजेंट में बनाएंगे हम, तो डेली के लिए क्या है, डेलीवर्स, DELI, ऐसा हम कर्सिव लिखते हैं, हटा के लिखते हैं। जिन विद्यार्थियों को कर्सिव समझ में नहीं आता है उनको दिक्कत हो। तो ली डेलीवर्स द बॉल सचिन, ओके डियर स्टूडेंट्स, ही हिट्स फॉर, he hits this for 6 runs। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ डिलीवर्स यानी V5 लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V5 लगाते हैं जी। और यहाँ देखा जाए, यहाँ देखिएगा हिट्स दिखाई दे रहा है, हिट्स, ये भी क्या हो गया, V5। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बना, पास्ट का सेंटेंस था लेकिन बना किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। चलिए विद्यार्थी देखेंगे, यहाँ एग्जाम्पल एक और दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, कल मगध एक्सप्रेस। ओके प्रिय विद्यार्थी,
देखिए यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से, कल मगध एक्सप्रेस शाम 7:15 में दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। तो सेंस नंबर 1 का जो समझाए थे, अगला बैच 18 अप्रैल को स्टार्ट होगा, उसी से संबंधित है सेंस का। इसको भी मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। कल मगध एक्सप्रेस 7:15 को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। गागेगी आ गया तो फ्यूचर में नहीं बनेगा, टाइम फिक्स हो गया 7:15 पर। तो एक बात बताइए विद्यार्थी सभी स्टूडेंट कि 7:15 के 7:17 पर क्या जंक्शन पहुँचेगी, तो क्या आपकी ट्रेन आपकी प्रतीक्षा करेगी? नहीं, कभी नहीं। अब 7:15 पहुँच गए तो निश्चित रूप से ठीक पकड़ ली ट्रेन, और नहीं तो आपको ट्रेन छूट गया, ठीक है। तो इसको चलिए सेंटेंस को भी मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा स्टूडेंट, द मगध एक्सप्रेस बनेगा द मगध एक्सप्रेस। लीव फॉर का प्रस्थान करने के लीव फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, द मगध एक्सप्रेस लीव्स फॉर दिल्ली। द मगध एक्सप्रेस लीव्स फॉर दिल्ली at 7:15 PM टुमारो। ओके डियर स्टूडेंट्स, बन गया लिप्स फॉर। तो V5 लगा, देखिए V5 प्रेजेंट इंडिफिनिट में नहीं लगाते हैं जी। तो बना, देखिए सेंटेंस पूरा दिखा दे रहा आप लोग। द मगध एक्सप्रेस, देखिए बता रहा हूँ यहाँ, देखिए द मगध एक्सप्रेस लिप्स फॉर दिल्ली at 7:15 PM टुमारो। ओके डियर स्टूडेंट्स, हो गया समझ में? ऐसा करते समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल हो गया ये। चलिए फिर हम लोग आगे समझते हैं। ये सब VVI इंपॉर्टेंट टॉपिक सब, इसको याद रखिएगा। चलिए ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फिर इस एग्जाम्पल यहाँ से कल नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग गो थ्रू करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे ऑन माय बिहाफ एवरीवन। ओके प्रिय विद्यार्थी, ये एग्जाम्पल को फिर हम नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 में आज उतना ही तक हम लोग, ठीक है। चलिए हैव ए नाइस डे ऑन माय बिहाफ, बाय बाय एवरीवन।